कैंपस खबर। देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। आपको लेके ग्राउंड रिपोर्ट बताने से पहले देखिए कोरोना के बढ़ते आंकड़े। देखिए ये खास खबर। भारत में कोरोना का आंकड़ा 1,40,000 तक पहुंचा। अब तक 285 की मौत। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना केसेस 17,000 तक पहुंचे। अब तक 9 लोगों की मौत। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और कोलकाता में आ रहे हैं पिछले लहर से भी ज्यादा केसेस। हर तीसरा टेस्ट आ रहा है पॉजिटिव। देश ने पार किया 150 करोड़ डोज का पड़ाव। मंदसौर में बुधवार को 2 केसेस मिले। यह थी कोरोना को लेकर कुछ खास खबरें। मंदसौर विश्वविद्यालय कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कितना अवेयर है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता गोविंद पाटीदार से। देखिए यह रिपोर्ट। विगत कुछ महीनों या यूं कहें तो पिछले 2 वर्षों में हमने कोरोना के कई डरावने नाम सुने, जैसे कि अल्फा, डेल्टा और अब इन डरावने नामों की श्रृंखला में एक नाम और जुड़ चुका है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन आज विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। भारत के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज से लगभग 2 वर्ष पहले इसी जनवरी में कोरोना का पहला केस आया था, जिसके बाद से हमने पूरे विश्व भर में तबाही देखी। लाखों मजदूरों का जो पलायन हुआ है, लोग बेरोजगार हुए हैं और हमने कई मौतों के आंकड़े भी न्यूज के जरिए सुने हैं। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाए। यहाँ तक कि भारत में कई राज्यों ने और जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में भी कई प्रतिबंध लगा दिए गए। बिहार में शिक्षण संस्थानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे में अगर कोरोना एक बार फिर से ओमिक्रॉन अगर फैलता है तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर कोई सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। जी नमस्कार, मैं गोविंद पाटीदार आज मौजूद हूँ मंदसौर विश्वविद्यालय के कैंपस में, जहाँ पर मेरे साथ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, जिनसे हम ओमिक्रॉन और कर्फ्यू के बारे में उनकी क्या राय है जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? वैभव सोनी। वैभव जी, जैसा कि आपको पता है कि ओमिक्रॉन अभी विश्व भर में और देश के कई कोनों में फैल चुका है। ऐसे में कई राज्यों ने प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जैसे कि हाल ही में बिहार ने शिक्षण संस्थानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो अगर मध्य प्रदेश में अगर इस तरह का कुछ कर्फ्यू या फिर प्रतिबंध लगता है तो आपकी पढ़ाई पर इसका कितना असर होगा? अगर लॉकडाउन लगता है तो ऑब्वियसली जो हमारी क्लासेस हैं ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएगी। अब ऑनलाइन क्लासेस का क्या है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में इतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते जितने कि ऑफलाइन मोड में। कभी कभी नेटवर्क नहीं आ पाता है या फिर कभी पीपीटी विजिबल नहीं होता है। ऐसे कई सारे टेक्निकल डिफॉल्ट्स आ जाते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स की तो ना बुक से पढ़ने की आदत होती है, जैसे कि मेरी भी बुक से पढ़ने की आदत है। तो अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि हमको जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमें डिजिटली प्रोवाइड होता है। अब डिजिटली हमें जब प्रोवाइड होता है तो हमें उससे बार बार जूम आउट करके रीड करना पड़ता है, तो इससे हमारी आई साइट भी अफेक्ट होता है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो मज़ा ऑफलाइन मोड में सभी दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ने में है वो ऑनलाइन में नहीं। बट वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एंड इवेंचुअली वी हैव टू गो अकॉर्डिंगली। मंदसौर विश्वविद्यालय ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह से तैयार हैं? जैसे कि आपने बाहर देखा होगा गेट के वहाँ आपको सबसे पहले आपका मास्क चेक किया जाता है, आपके सैनिटाइजिंग का ध्यान रखा जाता है। आप अंदर भी आओगे तो आपको बताया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, या कहीं पर भी आप देखोगे तो सारी सफाइयों का ध्यान रखा जा रहा है। वैसे अपने आपको भी खुद को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही चाहिए। मास्क का बार बार बोलते ही रहते हैं अगर कोई दिख जाता है तो कि नहीं आपको मास्क लगाना ही है। जी, तो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद थे जिन्होंने बताया कि अगर फिर से ओमिक्रॉन का अगर कर्फ्यू और कुछ लगता है तो उनकी पढ़ाई का कितना असर होगा। ये हम पिछली बार भी कोरोना में देख चुके हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर बेहद खतरनाक असर हुआ है, जिसकी वजह से ना वो प्रैक्टिकल पढ़ पाए हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन पढ़ने के अलावा। इसके साथ ही मंदसौर विश्वविद्यालय ओमिक्रॉन को लेकर पूर्णतः अवेयर है और जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे छात्र ने बताया कि मास्क लगाने का कहा जा रहा है और सिक्योरिटी पर भी पुनः सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। कैमरा पर्सन सलोनी धनोतिया के साथ कैंपस खबर मंदसौर। धन्यवाद गोविंद इस जानकारी के लिए। ऐसे ही बने रहिए कैंपस खबर के साथ। धन्यवाद।